उधो हमारे घर एक परेशानी है। कहा वो ना कल की बात है, घर रिश्तेदार आए, मेरी सासू मैया बोली अरे बहू जल्दी से दूध गर्म कर दो, मीठा डाल के लाना। मैं गई, मैंने हड़िया में से दूध लियो और दूध करके जब मैं दूध में मीठा डालने के लिए गई तो मैं मीठे के पात्र की बजाय नमक को डिब्बा उठा लिया। पूरा तो डालो ना, नमक डाल दी और चोखो सब मीठो कर दो। जब कन्हैया आया भूल गई बाकी चक्कर में और सबने दूध पियो तो छोड़ दियो। बोले देखो ऐसा दूध हो हम जहर कर को हो। सासू मैया ने डांट लगाई, बोले तेरी बुद्धि खराब है ये, मीठे की बजाय नमक डाल दियो। ऐसा ऐसा उद्यम करें यालिया में ये योग करना चाहूं, मेरे भीतर से श्याम निकल जाए जाते आफत दूर है। उधो बोलो मैं सिखाए हुए आया हूं तो भगवान भीतर बैठ जाए और ये कह रही है कि मेरे भीतर से श्याम निकल जाए। लेकिन उधो कोशिश करता है, बहुत कोशिश की, लेकिन गोपियां उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। तो गोपी ने प्लानिंग करी, बोले भैया एक काम करो, तुम हमें क्या सिखाओगे, तुम राधा रानी सिखाओगे हमारी ज्ञान तिहारो अधूरो। उधो भैया सुनो, तुम्हारो ज्ञान है ना वो आधो अधूरो है। कैसे? जैसे चमचा ज्ञान ना हो, ध्यान से सुनिए ना, चमचा कहा है सीधा भागवत में, अरे धरती पाकर समझे था। अरे उधो तो चमचा है, चमचा जैसे चमचा खीर में दे दो, घी में दे दो, साग में दे दो, पलट तो देखो समय पर स्वाद ना जाने का उगे। ऐसे उधो ज्ञान तुम्हारा आधो अधूरो मानो यत्र मानो। प्रेम का आनंद रे उधो प्रेम करो तो जानो। ओ प्रेम का आनंद रे उधो प्रेम करो तो जानो। साई ज्ञान तिहारो आधो अधूरो मानो यत्र मानो। ज्ञान तुम्हारा आधो अधूरो मानो यत्र मानो। प्रेम का आनंद रे उधो प्रेम करो तो जानो। प्रेम का आनंद रे उधो प्रेम करो तो जानो। तेरी भाषा प्यारी है, तेरी भाषा प्यारी है, प्रेम की भाषा प्यारी है, प्रेम की भाषा प्यारी है। ये भाई अक्षर प्रेम की सारत में भारी है। ये भाई अक्षर प्रेम की सारत में भारी है। कहते नहीं आवे संपत में, कहते नहीं आवे संपत में, कहते नहीं आवे संपत में, कहते नहीं आवे संपत में। जैसे तू खाए स्वाद पावे मन ही मन है, जैसे तू खाए स्वाद पावे
गोपियों ने कहा हमको नहीं, ये राधा रानी है। उधो इन्हें परिणाम करो, उधो पच धर्म अर्थ और काम मोक्ष को मिल जाएगा सीधो। उधो अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहता है तो राधा रानी के चरण पकड़ ले। क्यों? ये आह्लादनी शक्ति है। कहते तत्वन के तत्व जगजीवन श्री कृष्ण चंद्र और कृष्ण को तत्व वृषभान की किशोरी। वो लाडली जी कृष्ण का भी जो तत्व है तत्व की तत्व ऐसी किशोरी जी। उन्होंने जाके प्रणाम किया। प्रणाम श्री जी, खुश रहो। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। शांत बैठी, देखा, पूछा भैया कौन हो तुम? उदो ने वही बात कही, श्री जी मेरा नाम उदो है, मैं मथुरा से आया हूँ, श्याम का संदेशा लेकर आया हूँ। संदेशा किसके लिए? आपके लिए, इनके लिए। ये रोती है बरे में। कौन रोती है? ये सब तड़पती हैं, इसलिए ये रोना धोना बंद करो। मैं योग सिखाने के लिए आया था, पर मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। राधा जी बोली मुझे बता। बोले सब बातें, ये रोना ये सब बंद कर दो। राधा जी बोली भैया पीड़ा में जो आनंद है, रोने में जो आनंद है, आनंद अच्छा विचार कर लो। पीड़ा में आनंद, ये बात समझ में ना आवेगी एकदम। वो तो कहता है ऐसा कौन है जिसे पीड़ा में आनंद आएगा? बोले एक माँ। माँ हाँ उधर, लेकिन तू समझ नहीं पाएगा। माँ जब संतान को जन्म देती है तो असहनीय पीड़ा होती है, और जब ये पता चलता है कि मैं पुत्रवती हुई हूँ, आज मैं बेटा हुआ है, तो सारी पीड़ा भूलकर आनंद में बदल जाता है। उधर क्या जानेगा? यही तो ये आनंद है। और दूसरी बात आप समझना, ये तुम्हारी बात है। एक और पीड़ा में आनंद है। कैसे? कैसे तुम्हारी उमरिया में विसारा लग जाए, उंगलियां में विशाला इत्यादि कुछ लग जाए और उंगलियां गरम तो डॉक्टर दिखाओगे, जर्रा दिखाओगे, डॉक्टर काटेंगे। बोले भैया जाते काटनी पड़ेगी उंगलियां, और अगर उंगलियां न काटी सरे आगे को बढ़ जाएगी, हाथ काटने पड़ेगा जाते तो काटेंगे। बोले डॉक्टर साहब उंगलियां काट दो, है ना पीड़ा में आनंद, उंगली काट दो, हम उंगली कटवा देते हैं, यही तो पीड़ा का आनंद है। क्योंकि वो विष आगे न बढ़ जाए, इसलिए तू क्या जाने, हम तो आनंद लेते हैं अपने श्याम के उसमें। और सुन, वो दूर ना आए तो ये लगे दूर ना आए। बोले हाँ, और देख हमारे पास, ध्यान से देखो ना, राधा राधा ने ध्यान किया। क्यों? वही राधा वही कृष्ण है, इनमें भेद ना जा। शक्तिवान की शक्तियां अगणित अमित बखान। राधा कृष्ण स्वरूपा कृष्णं राधा स्वरूपिणा कलात्मानं निकुंजस्तं गुरु रूपं सदा भजे। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज श्री जी के परम उपासक, श्री जी के बारे में कोई बोल दे तो बर्दाश्त नहीं करते। सतीश मिश्रा को पर चल के आना पड़ा, क्योंकि वो जानते हैं लाडली जी का जो दुलार है, लाडली का जो प्यार है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए वही राधा वही कृष्ण है।
राधा रानी ने एकदम दिखाया अपने पास कन्हैया और देख के एकदम उधो बोले कन्हैया जब तुझे आना था तो मैं क्यों भेज दिया? ऐसे सहलाते देखा है तो वही। थोड़ी देर दर्शन कराया एकदम कन्हैया गायब। एकदम कहने लगे उधो हे ललिता एक बार और दिखा, मैं इस कन्हैया से बातें करूंगा। ललिता कहती नहीं, तू पहले नहीं देख सका, तू नहीं जान सका, इसलिए अब दर्शन नहीं कराएंगे। अच्छा अगर दर्शन नहीं कराएगी तो मैं साफ दे दूंगा। तू साफ देगा? देखे देखा ना, तो जा मैं साफ देता हूं कि तू कलयुग में आएगी और ऐसे ही तड़पेगी उसके प्रेम में। ललिता को भी क्रोध आ गया। ललिता ने कहा मैं भी साफ देती हूं कि तू भी कलयुग में आएगा और अंधा बनेगा और तू भी तड़पेगा। जब दोनों ने साफ दिया तो राधा रानी ने कह दिया ललिता ठीक नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या मेरे श्याम सुंदर का हृदय तोड़ोगी? शांत होगी। कहते हैं वही ललिता कलयुग में मीरा बन के आई और भगवान कृष्ण के प्रेम में ऐसी दीवानी हुई कि नाचते नाचते रन छोड़ के मंदिर में शरीर से समा गई। ऐसी मीरा। और उद्धव भी आए कलयुग में सूरदास बन के। जब उद्धव सूरदास बन के आते हैं ना, ऐसा पद गाते हैं साहब, कहते हैं कि सूर के जैसे पद आनंद दूसरा आनंद नहीं मिलता। चलो तो कथा की तरफ चलते हैं। राधा रानी ने कहा भैया उद्धव सिर पे हाथ रखा लाडली ने तो परम तत्व की प्राप्ति हो गई, ज्ञान ताकत। ये है महापुरुष की अगर कृपा हो जाए, कोई सिर पे सच हाथ रख दे तो समझ लेना तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब तो यही कहते हैं वो गाना है ना, अब बहुत सुना दिया आपको, ज्यादा नहीं सुनाएंगे। वो गाना है राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। यही उन्होंने बस चरण रज उठाई, माथे से लगाई। कहते हैं सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राधा रानी, मुझ पर कृपा कर दो। अब तो बस राधा रानी से गुरु मंत्र ले लिया। राधा रानी गुरु में उद्धव की हाथ में माला ली, राधे राधे पीताम्बर डाल लियो, राधे 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 ऐसे करते बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज ऐसे करते करते 7 महीने हो गए। अच्छा एक और कह रहे थे आप बता दे नहीं हो बहनों माताओं भाइयों, अभी जो अभी ये कथा सुनी ना आपने 7 दिन, ये YouTube चैनल पर चल रही है। हमारे जो रवि भैया इसे निकलवा रहे हैं। चैनल का नाम है श्री हरि हरदास जी महाराज। आपके काम का भी नाम उसमें आएगा। आपसे देख 7 दिन की कथा उस चैनल पे पड़ी है। श्री माने राधा राधा हरि नारायण हर भोलेनाथ। ऐसी कोई चैनल नहीं है जी बड़ी आया उसने ये बना दिया वो बना दिया। बनाओ तो कुछ ऐसा बनाओ जो ठाकुर जी के नाम पे हो। श्री हरि हरदास जी महाराज ऐसे बोले वृंदावन हरि रानी की जय हो। और खूब कथा सुनो, आनंद लो, लाइक करो और बाकी जो करते वो लाइक शेयर करें सब्सक्राइब करें। चलो महाराज आगे चल के एक दिन राधा रानी बोली भैया उद्धव। बोले हाँ गुरु। बोले तुम आए थे तो क्या क्या के आए थे? उस श्याम सुंदर ने तुम्हें भेजा था तो क्या क्या के आए थे? वो अब जाके उसे समझा दो ना। बोले गुरु मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? नहीं मेरा मन नहीं करता यहाँ से जाने को। भैया ऐसे ठीक नहीं है। अच्छा आपने जाके कह दो फिर बेशक आ जाना। तो उद्धव कहते हैं बोले देखो मैं जा रहा हूँ और गयो के आयो। ऐसे उद्धव जाते कन्हैया ने देखा उद्धव आ रहा है तो दूर से ही दरवाजे पे आए। बोले आओ आओ ज्ञानी जी महाराज दंडवत। एकदम झुठला के कहता है कृष्ण तुमसे ज्यादा निठुर दुनिया में मैंने नहीं देखा। क्या करते हो यहाँ? चलो ना ब्रज में रहेंगे वही।
भगवान बोले वाह, मुझे तो लगता है उन गमार ब्रजवासियों ने रंग चढ़ा दिया। अरे ज्ञानी पर रंग चढ़ गया था, एकदम गमार कहा तो कहता है कृष्ण मैं शाप दे दूंगा अगर मेरे गुरु के लिए कुछ कहो तो। भगवान बोले अच्छा, अब ब्रजवासी गुरु है, हाँ मेरे गुरु है वो। भगवान सोच रहे पर जब तुम कह रहे हम पे काफी नहीं, तो नहीं देखा वार्ता की। उसके बाद यहाँ से उद्धव सीधे चले आते हैं, तुम्हारी मर्जी, मैं तो वृंदावन ब्रज में रहूंगा। और ब्रज में रहते हैं तो किस तरीका से गाते फिरते हैं और कहते हैं कि अगर श्याम श्यामा की गहोगे शरण, अगर श्याम श्याम की गहोगे, अगर श्याम श्यामा की गहोगे शरण, अगर श्याम श्याम की गहोगे शरण, मिटेगा जगत से राम, मिटेगा जगत से ये आवागमन। अगर श्याम श्याम की गहोगे शरण, अगर श्याम श्याम की गहोगे शरण। कबीर साहब कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, राम नाम
रहोगे बांकी बिहारी लाल की राधा रमन सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे उदो फिर वहीं पर चिपड़ा के रहते हैं और भगवान का भजन करते फिरते रहते हैं। आगे सुखदेव भगवान कह रहे राजा परीक्षित ज्ञान कुछ नहीं। इस कथा से ये मिला आप जो ज्ञान का पिटारा लेके घूम रहे हो ना, वो कथा याद है हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और तुम भैया भैया से प्रेम नहीं करो, माँ बाप से प्रेम तुम करते नहीं, समाज से तुम प्रेम करते नहीं, प्रेम की परिभाषा जानते नहीं, तो ज्ञान को कहा करोगे? ज्ञान तो कहा होनो है ना, जीवन जीने की कला प्रेम है, लेकिन ये समझ में नहीं आता। चलो महाराज इसके उपरांत आगे कहते हैं राजा सुखदेव भगवान कह रहे राजा परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार कर दिया तो कंस की दो पत्नी जिनको नाम है अस्ति और प्राप्ति। अब थोड़ा ध्यान से सुन लो, जो के करें बेटी आप घर और या बाप घर। बेटी बाप का कलेजा होती है। ये संसार के लोग तो सब स्वार्थ। बेटी क्या है? जैसे धान का सा पौधा, कहीं उसे उगाया कहीं जाके लगा। विचार करना, ऐसे बेटी बाप घर कहीं जरासंध के पास और जरासंध से कहती है पिता महाराज एक ग्वाले ने हमारे पति को मार दिया, तो अस्ति प्राप्ति कंशस्य महेशो वर्तर्षभ मृते भर्तार दुःखास्ते यतोस्मृतिर्ग्रहा। हे पिता महाराज हमारी रक्षा करो ना। तो जरासंध कहते अयायाम नहीं तुम चक्रे परम मध्यमम। बेटियों चिंता मत करना, इस पृथ्वी को यादवों से विहीन कर दूंगा। जरासंध आश्वासन देता है अपनी बेटियों को, लेकिन देखना ये छह चीज ऐसी हैं जब जब सामने पड़ेंगी ना तब तब ऐसा लगता है हम मर जाए तो अच्छा। कौन सी? शास्त्र कहता है कुग्राम वासे कुलहीन सेवा कुभोजन क्रोधमुखी च भार्या मूर्खस्य पुत्र विधवा च कन्या बिना अग्निना सड प्रहदंतिकाय। कहते कुग्राम वासे बुरे गांव को रहो, जा गांव में मंदिर न हो, जा गांव में धर्म की कहने वाले न हो, वह गांव के चलो जाए तो अच्छा। कुग्राम वासे कुलहीन सेवा। विचार करियो कुलहीन सेवा का मतलब क्या है? ऊंचे कुल का कोई व्यक्ति और निम्न पुण्य वाले की सेवा करता हो। कैसे समझ में आ रही है बात? कोई बालक है अच्छे खानदान को है और वो किसी हमारे भारत की सेना में या किसी पुलिस में किसी डिपार्टमेंट में भर्ती हो गई, माना कुछ सिपाही बनी और कोई निम्न कुल का आरक्षण वाला वो दरोगा बनेगा। अब वो दरोगा बार बार कहेगा उससे और सुन हाथों के नाम है। अब क्या सोचे वो? अरे यार ये रिजाइन कर दूं या क्या कर, यानी उसे ऐसा लगेगा। एक और दूसरी बात है, अच्छे खानदान की बेटी अगर किसी निम्न खानदान में चली जाएगी तो सोचेगी अरे यार मर जाते तो अच्छा। ऐसे पहले खानदान देखे, नौकरी नहीं देखते, पैसा नहीं देखते, खानदान देखा करते।
कुग्राम वासे कुलहीन सेवा, थोड़ा ध्यान से सुनना। कुभोजनम, एक पहर पहले बना हुआ भोजन खाने योग्य नहीं रहता। सवेरे की बनी दाल और सांझ को हाँ फ्रिज में धरवा के शाम तक, फिर सवेरे चल रही है, 3-3 दिन खा रहे हैं। अब जिनने साइंस पढ़ी है उनसे पूछो फ्रिज की जरूरत है क्या घर में? साइंस पढ़ने वाले बच्चे फ्रिज के लिए कह देंगे हमें फ्रिज की रखी चीज नहीं खानी। फ्रिज तो मेडिसिन के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि हमारे भारत की सेना में ऐसे वीर हैं, जब युद्ध होता है तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिन्हें सब वातावरण चाहिए होता है, और ग्लेशियर पर या तो मेडिसिन जम जाती है, फिर उनकी उपयोग नहीं हो पाता। सब वातावरण के लिए फ्रिज बनाया था, और आज बेटी के ब्याह में फ्रिज न दो ना तो छोरा मारा बड़ा 30 मार का होगा। अच्छा साहब बरो मनवानी हो तो हम तो बेटी मारे और बाकी घर रुकेगा तेरे बाप ने फ्रिज नहीं दो, अरे का फ्रिज से मुंह मारोगे कर लो, कहा है कुछ और ले लो, और कुछ चाहिए फ्रिज के बदले में ले लो, लेकिन फ्रिज नहीं। और बताऊं आपको हमारे यहाँ आज तक फ्रिज नहीं, मैं घड़े का पानी पीता हूं आज तक। मैंने वैसा ठंडा पानी पिया नहीं, आपने कि हाँ इसका पानी रख लेता हूँ गिलास में थोड़ी देर में, क्योंकि ये ज्यादा ठंडा खाना पेट के लिए नुकसानदायक होता है, डॉक्टर कहते हैं। और चलो कोई बात नहीं, समझना। इसलिए दूषित भोजन नहीं खाना चाहिए, ताजी बनाओ ताजी खवाओ। बाल करने और अपने स्वामी को रखी हुई चीज खिलाओगे तो भैया फिर तो घर में परेशानी आएगी। और बताऊं एक और विशेष बात है, बताओ बहनों ध्यान से सुनना। आपने अगर आटा मान के बच्चे को सांझ को धर दियो गाँव में फ्रिज में, भूत वास हो जाए। बड़ी बड़ी कड़ी में आटो धरई वाली कोई बनाई गई है, एक बड़ी बड़ी हाथ उठा के ये कहते कि हाँ हमने रात को मनो आटो सवेरे बने स्वामी जी बनाई के खाई रोटी ताजी मानती ताजी पिसता था। आज 8 दिन पहले पिसवा के धरने बाजी का कीड़ा पड़ गया ना जा रहे। बड़ा खेल देखने को मिलता है, गांव जा रहे। तो कहने का भाव है आप ऐसी मेहनत करो, शुद्ध भोजन कराओ, शुद्ध करो, जीवन बदल जाएगा। इसलिए कुभोजनम और क्रोध मुखी च भार्या, ये चौथी बात है बहनों। आप क्रोध मुखी मत होना। अगर आप भी क्रोध करेंगे, अच्छा बताऊं कौन पे? अपने स्वामी जी पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर तुमने अपने पति को क्रोध की दृष्टि से देखा भी है तो दोष लगेगा। इसलिए सीता जी ने उस बात को हाथ जोड़ के वहां से कहा था, लक्ष्मण जी से भी कहना और स्वामी से कहना कि अपराध नाथ विसारी, नाथ मुझसे क्या अपराध हो गया, आपको क्रोध नहीं करना। और अगर आप भी क्रोध करोगे, अच्छा और है दुनिया में क्रोध करने के गुनाह कि दुनिया में खूब करो, और कोई और हो तो हाँ बिल्कुल चलेगा। शास्त्र कहता है कि साईं से सच्चा है, संतों में सद्भाव। साईं माने परमात्मा, साईं माने स्वामी पति। साईं से पति से सच्चा रहो, उनसे मीठा बोलो, संतों में सद्भाव, संतों से सद्भाव से बात करो, और दुनिया में ऐसे रहो जैसे देखो दाओ। ये दुनिया ना समझेगी तुम्हारी भाषा है। हाँ दुनिया के लिए ना भय की जरूरत है, थोड़ा गुस्सा दिखा के मौका मिल जाए तो तलवार निकालनी पड़े दुनिया के लिए तो लेके खड़ी हो जाओ, लेकिन अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं। क्रोधमुखी च भार्या, आपको क्रोधमुखी नहीं होना। और मूर्खस्य पुत्र, 5वां है मूर्ख पुत्र। अच्छा मूर्ख कौन थे? अच्छा विचार करिए, थोड़ा बता सका कोई मूर्ख कौन थे? सीधे थे तो काऊ तो बोले ना बेचारो काऊ क्या खाया मूर्ख है, वो मूर्ख ना है। मूर्ख वो है कि माँ बाप ने पढ़ाने के लिए हॉस्टल भेजा। ध्यान से सुनना, माँ बाप ने हॉस्टल भेजा है और हॉस्टल में पढ़ने
जब वहां से आया ना तो नसीड़ा बन के आया। मैंने बहुत देखा है जब दिल्ली में जिया सराय में मेघसराय जहाँ कोचिंग होती है, आईआईटी की तैयारी करते हैं बच्चे, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं। अब उन्हें पूछियो पढ़े हुए भेजे कि नशीला बनाए हुए भेजे। इसीलिए वो मूर्ख है जो माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है। सीधा मूर्ख ना। मेरा कहने का भाव है भाइयों, मेरे नौजवान बच्चों, अपने माँ बाप की इज्जत को नीची मत करना। अगर जीना है तो माँ बाप की इज्जत को ऊंचा कर दो। अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप का सिर झुक गया तो तुम पुत्र या पुत्री कहलाने योग्य नहीं। ऐसा करो जो गर्व से माँ बाप कहे कि मेरी बेटी, गांव भी कहे कि हाँ हमारा बेटा ऐसा। अच्छे कर्म कर। और छठवीं बात है विधवा कन्या। जब बेटी को बाप देखता है तो जरा से भी देखता है, सोचता है अरे भगवान जाते हमें ले जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, आश्वासन दिया और 23 चौड़ी सेना एकत्रित की और आक्रमण कर दिया मथुरापुरी की तरफ। अब तो भगवान श्री कृष्ण बलराम ने अपने आयुधों का आह्वान किया, युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते पूरी सेना को परास्त कर दिया। भगवान बलराम ने जरासंध को पकड़ लिया, मारने लगे तो भगवान कृष्ण ने छुड़ा दिया। दाऊ दाऊ छोड़ दो। क्यों छोड़ दो ना, जा जरासंध भाग जा। दाऊ बोले गुस्से में, कृष्ण क्यों छुड़वा दिया तुमने? देखो दाऊ, जब ब्रज में रहते थे तो कंस मामा भेजता था, हम मारते रहते थे। अब ये जरासंध लाएगा, मारते रहेंगे। ध्यान से सुनियो ना, राम जी ने राक्षस मारे। कैसे मारे? पूछ पूछ के। बताओ ऋषिवर स्वभाव कहाँ है, मारीच कहाँ है, ताड़का कहाँ है? लेकिन कन्हैया ने पूछ के नहीं मारा, कन्हैया के पास आते वो मारते रहते। ये 23 चौड़ी सेना सजा के लाया, 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार कालियावन को साथ लाया है तो भगवान इसके सामने से भाग गए। एकदम कहता अरे कायर, अरे भगोड़ा भागता कहाँ है, ठहर। भगवान बोले तेरी माँ ने दूध पिलाया तो पकड़ ले। अच्छा चैलेंज करता है, भागते भागते गुफा में घुसे। कालियावन कहता है चारों ओर से घेर लेना, निकलने ना पाए, मैं भीतर जाकर इसे देखता हूँ। भीतर पहुंचा, भगवान ने पहले ही अपना पीताम्बर एक व्यक्ति के ऊपर डाल दिया, साइड में छुप गए। कालियावन ने देखा अच्छा यहाँ आके सो रहा है, तो जोर से ठोकर मारी और जैसे ही ठोकर मारी वो व्यक्ति जगा और जगते ही उसकी आंखों से ऐसा तेज निकला कि कालियावन जल के भस्म हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित बोले गुरुजी ये कौन था? बोले ये मानधाता का पुत्र मुचकुंद था, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध किया था, देवताओं की विजय हो गई थी, तो इसने वरदान में नींद मांगी। अच्छा विचार करियो, कोई आदमी 2 रात सो गए और तीसरी रात को आते जो कह दो भैया एक काम करे न कि तुम नहा ले कि रसगुल्ला धरे कि दुनिया भर की बड़ी बात धरी है कि नहा के खा के जब सो जाइयो तो कहा के वो तेरे रसगुल्ला वो सो जा, नींद आ रही है दुनिया में सो जाओ। वो तो ऐसे मुचकुंद ने कहा मुझे नींद चाहिए। बोले जाओ इस गुफा में जाकर सो जाना और जो तुम्हारी नींद में विघ्न करेगा दृष्टि पड़ते वो नष्ट हो जाएगा। ये वरदान था, भगवान दान देते। कालियावन उसके उपरांत फिर आगे मथुरापुरी में। अब देखियो, अब जरासंध सोच रहा करूं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। एक बात विशेष है, याय बता दे काऊ ने, बोले ब्राह्मण के घोरे चले जाओ। बोले कहाँ? बोले वहां चले जाओ, वृंदावन चले जाओ।
अवंतिका गुरुकुल से ब्राह्मण बुला ले, और ब्राह्मण में एक पाठ है, वहां को पाठ कर ले जरासंध तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। किसका पाठ? एक स्त्रोत है जिसका नाम है अपराजिता स्त्रोत, एक श्री सूक्त है। आप श्री सूक्त का पाठ करिए और दीपावली वाले दिन विशेष उसे हवन कराइए। श्री सूक्त पुरुष सूक्त से 16 मंत्र आप उनसे हवन कराइए, कभी लक्ष्मी का भाव नहीं रहेगा, कमी नहीं रहेगी लक्ष्मी की। याद कर लो जीवन में ब्राह्मण होकर लेना चाहिए महाराज। अब तो ऐसे ही स्त्रोत का नाम है अपराजिता स्त्रोत, जिसका पाठ करने से अपराजित, पराजय नहीं होता, पर वह शुद्ध ब्राह्मणी कर सके, सिगरेट भी बार नहीं कर सके। तंबाकू खा रहे हो ब्राह्मण हो, उसका अधिकारी नहीं है। जैसे पीताम्बरी की साधना होती है, पीताम्बरी, हाँ ये बगुलामुखी साधना, बगुलामुखी साधना करने वाला अगर मैं त्रुटि कर देगा ना इतनी, अगर उसकी माला भी पीली होगी, बहुत बातें हैं समझने के लिए, माला भी होगी तो पीली, कपड़ा भी होगा तो पीले, खाएगा तो पीला भोजन, अगर उसने थोड़ी गलती की तो उसी को मार देगी। ऐसी योग साधना है वो। मैंने देखा एक आचार्य कर रहे थे, नहीं मान जाओ या मत करो, न माने से बिगड़ दे। अब गए बोले ब्यास जी मैं तो आई मान जाता हूँ, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ भैया मान जाओ, ये आज शक्ति की आराधना है, ऐसे भयपूर्वक नहीं, भाव से रह जाओ। चलो अब तो कह दी जरासंध तुम ब्राह्मणों को लिवा लाओ। अब तो गए 1000 ब्राह्मण इकट्ठे करे और बुला लाए, पंडित जी कहाँ चलो, कहाँ? अरे जब करवाओ क्या छू लिवा लाए। अब ब्राह्मणों को कहूँ लिवा ले जाओ, पैसा चाहिए, कछु करवाओ, मूल शांति करवाओ, ग्रह शांति करवाओ। आगे ब्राह्मण बैठ गए, पंचपात कर लिए, बोले हाँ महाराज अब बताओ क्या चाहते हैं? बोले हम विजय चाहता हूँ मैं, विजय सिंह के लिए आप ऐसा जप करो मेरी विजय हो जाए, और ब्राह्मणों जिस दिन विजय हो जाएगी उस दिन मैं तुम्हें जितना धन तुम्हें चाहिए उतना ले जाऊंगा। पंडित जी बोले बढ़िया है, वैसे काम उठ रहा है, चोखो मुआवजा मिलो, हाँ जब लो, पर चलो बैरी के नाम बताओ। संकल्प करे पहले, बोले विष्णु 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 अद्यो नमः परमात्मने प्राण पुरुषोत्तमाय अनद्वितीय परार्थे श्वेत बारह करते बेबस मनमंतरे अष्टा प्रशांत में कनके कल्पतम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे भरतवर्षे। ऐसे बहुत बोलो, आर्यभट्ट के देशांतरे महाराज जरासंध अमुक कामना सिद्ध्यर्थम तस्य बैरी कृत्यार्थम, बैरी का नाम बोलो। बोले मम बैरी कृष्ण कृष्ण, और संकल्प करो ना बोलो, वाते पैरे में पानी छोड़ के नीचे हाथ पहुंचे और ब्राह्मण ले माला उठ गए। जरासंध बोलो कहाँ जा रहे हो? कहाँ भयो? बिना संकल्प के ऐसे कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज कृष्ण तो इष्ट हैं हमारे। ब्राह्मण बोले तो हम ना करेंगे। अच्छा, जरासंध बोला या तो जप करो और नहीं तो मैया के मंदिर में ले जाकर सबकी बलि चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण बोले हम तो चोखे आए, अब कहा करें? अब देखिए, अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। ब्राह्मण कहते हैं हे प्रभु विप्रधेन सुर संत हित, ऐसा सुना है कि तुम ब्राह्मणों के लिए अवतरित होते हो, आ जाओ और हमारी लाज बचाओ, तुम हाल जाओ। ब्राह्मणों की बात रखने के लिए भगवान ने मन बना लिया और मथुरापुरी छोड़ने के लिए बस कहा, बोले देखो भैया मथुरा वासियों, अब मैं मथुरा छोड़कर द्वारिका में रहने चाहता हूं, आप सब चलें। तो समुद्र में 12 योजन के विस्तार में 144 किलोमीटर बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण किया, या ये समझो कि अपनी वैकुंठपुरी को लाए, सबको उसमें स्थापित किया और बस इधर जरासंध सभी ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठाकर पूजा पर बिठा के आता है और युद्ध करते करते भगवान उसके सामने से पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं।
जरासंध कहता है चारों ओर से घेर लो, आग लगा दो, बचने न पाए। भगवान पहाड़ी से बस पहुंचे सीधे द्वारिका में। भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। द्वारिका में पहुंचे तो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ऐसे भगवान जरासंध का स्वामित्व हो गया और जरासंध को भाव हुए वो कि ब्राह्मण बड़े बड़े सो खूब धन। अब तो द्वारिका में रहे बड़ी पावन नगरी। कहते हैं महाराज कुदमी की बेटी रेवती, उनका विवाह बलराम जी के साथ होता है और महाराज भीष्म के जिनकी बेटी है रुक्मिणी, उनको विवाह भगवान के कृष्ण के संग होता है। राजा परिचित बोले भगवान ये तो 1 मिनट में ये सब कैसे? थोड़ा विस्तार से कहो ना। तो कहते हैं राजन देखो कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बड़े भाव से रहते हैं और उधर भगवान भीष्म सुता रुक्मिणी रुचिरा राक्षसेन विधानेन उपयेमि श्रुतम। राजा परिचित बोले गुरु जी भगवान भगाए के ले गए तो ये तो विधि ठीक रही तो राक्षसन का काम हो ढंग से बताओ ना। तो कह रहे हैं देखो राजा भगवान ने हरण नहीं किया बोले और रुक्मिणी वरण किया। कैसे? भीष्म राजा है, उनकी रानी है शुद्धमती, इनके 5 पुत्र हैं रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्ममाली। एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी जो लक्ष्मी का अवतार है। महाराज एक दिन की बात नारद जी आए। अब नारद जी आए तो भीष्म महाराज ने चरण बंदन किया, रानी ने चरण बंदन किए, रुक्मिणी जी ने चरण छुए। संतों के चरण छूने में दोष नहीं होता। उसके बाद कहा हे ऋषिवर आप तो सर्वत्र घूमते, आप जैसी हमारी बेटी गुणवान है उसके लिए कोई बालक बताओ। नारद जी बोले देखो भीष्मक राजा आपकी बेटी जैसी गुणवान है ऐसे गुणवान तो द्वारिकाधीश कृष्ण। अच्छा बोले हाँ सारी महाराज बयान किया तो रुक्मिणी जी ने मन ही मन मान लिया। अच्छा कैसे मानो अब बताऊं? जब पिताश्री बेटी के लिए वर देखने जाते हैं ना, जाएंगे सुबह गए शाम को आए के देवी जी घर बैठे तू लाली जाके नहीं बालक देख गए वो पानी लेके आ गया। पिताश्री को पानी दे दिया और पानी दे के वहां चलती बनेगी और थोड़ी दूर जाएगी जबकि बालक की ठाड़ी है जाएगी। और सुनो तो सही पापा कैसे ऐसे रुक्मिणी जी ने सुना और सुनकर गुणों को मन ही मन मान लिया कि मुझे पति मिले तो द्वारिकाधीश। महाराज उसके बाद ये रुक्मिणी आया, जब आया तो एक दिन इसने देखा पिताश्री को बड़े भाव से। अब पिताश्री आप बड़े भाव में बैठे क्या बात है? बोले भैया वो नारद जी आए थे तेरी बहन के लिए एक बालक बता दो। कौन? अरे वो कृष्ण द्वारिकाधीश कृष्ण वो चोर। हाँ अरे पिताजी तुमको क्या पता ब्रज में रहता था मक्खन में रहता था, 1 नंबर का चोर है वो। और सुनो ब्रज में रहता था कहते नंद को छोड़ा है साहब। उसके बाद में मथुरा आ गया अगर वसुदेव को है जाके बाबा आपकी खबर न हो भला ऐसे कैसे मैं अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा। और अरे मैंने एक बालक देखा है पिताजी, चेदी देश के महाराज दमघोष उनको बेटा है शिशुपाल और मैंने उसे कह दिया है कल बारात लेके आए रहो। अच्छा अब रुक्मिणी जी खबर और रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा और अपनी भाभी से कही। अच्छा अब देखिए कथा कितनी जोर की।
नंदन की सबसे बढ़िया भाई कोई हो तो भाभी। जब तक ब्याह ना है, जब तक ब्याह ना है लाली को, जब तक तो मान लो भाभी से बढ़िया ना घर में कोई। और जब ब्याह है वो ना बस नो कहेगी भैया तो ठीक है पर हमारी भाभी कर रहे भाग्य बिहारी लाल की ऐसे ही है। अब तो रुक्मिणी जी कहती है भाभी से, भाभी भैया को समझा दो ना, वो मेरी शादी द्वारकाधीश के साथ कर दे। रुक्मिणी जी से कहती है बहन मैं उन्हें नहीं समझा सकती, वो बड़े क्रोधी हैं। अच्छा नहीं समझा सकता तो एक काम कर दो। बोले क्या? मेरा संदेशा शाम तक पहुंच जाए, फिर चाहे जो हो सो देखा जाएगा। अब तो एक ब्राह्मण बुलाए और ब्राह्मण देव से कहा हे ब्राह्मण देव आप ये संदेशा ले जाइए। अब क्या संदेशा? बोले आपको द्वारिका जाना है, ले लियो संदेश और लेके पढ़ा। उसमें क्या लिख रहा था? उसमें लिख रहा था हे श्याम सुंदर के पाती लिखूं करुणा करके प्रभु डूबत जात है नाम तिहारे। आन की संकट बेड़ करो प्रभु सिंह शिकार कुशार सिधारे। हे द्वारिकाधीश तुम्हारी सेनानी को शिकार करने श्यार आ रहा है, इसलिए आप जल्दी आना। और रुक्मिणी जी कहती हैं बोले मैं आपको मंदिर में पूजा करने उधर जाऊंगी गौर पूजा के लिए। ये गौरी पूजा है ना, तो गौर न पूजे, यही गौरी पूजा। बिना गौरी भगवती के कोई ब्याह सफल हो नहीं सकता। स्वांग को बनाने वाली रखाने वाली गौरी मैया दुर्गा मैया और भोलेनाथ महाराज। अब तो रुक्मिणी जी उधर पूजा के लिए तैयार होती हैं। शिशुपाल की बारात भी आ गई, चारों तरफ से सेना लगा दी मंदिर के लिए पूरा ऐसे करके। आए न जाए और ले न जाए। और रुक्मिणी जी क्या कह रही है? और पूजा को ले लियो थाल। रुक्मिणी जी जल्दी जल्दी थाल लेके चली है रुक्मण पूजन को, पूजा को ले लियो थाल। चली है देवी पूजन को, पूजा को ले लियो थाल। चली है देवी पूजन को, पूजा ले लियो थाल। सहेली मंगल रामे रुक्मण चले छाए। 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 रुक्मण बिटिया रे रोदन चली है देवी पूजन को,
तो भगवान आए और रुक्मिणी मंदिर में पूजा करने गई। वहीं से भगवान रुक्मिणी जी को लेकर अपने रथ में बैठाते हैं। रुक्मिणी जी ने हाथ बढ़ाया और भगवान ने हाथ पकड़ लिया। सुखदेव भगवान कह रहे राजा, जब जीव भगवान की तरफ हाथ बढ़ाता है भगवान पकड़ लेते हैं और रथ में बैठाकर द्वारिका ले गए। फिर भीष्म महाराज ने जाकर वही कन्यादान किया अपनी बेटी। ऐसे रुक्मिणी हरण नहीं, ये रुक्मिणी वरण था। ऐसे कहते हैं भगवान के 16,108 ब्याह भय। 8 पर पटरानियां थी। हाँ समय नहीं है, इसलिए समय के अभाव की वजह से थोड़ा मुझे बहुत सूक्ष्म करना पड़ेगा, नहीं तो 7 दिन में कहा 7 महीना पूरी ना है। तो चलो रस आता है ना तो समय का भान नहीं रहता, कोई बात नहीं, कभी ठाकुर जी पूजे कराएंगे वो तो महाराज जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, नग्नजती, लक्ष्मणा, भद्रा, ये 8 पटरानियां 16,109 जो भौमासुर की जेल में थी। अच्छा ये तो कथा है, अब सार बताऊं आपको। भगवान का ब्याह नहीं होता किसी के साथ, ब्याह ही तो नहीं होता। क्यों? ये कहते हैं कि वेद के जो मंत्र है ना, 1 लाख मंत्र हैं वेद के, जिसमें 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के। कर्मकांड इतना बड़ा है कि सुबह से करोगे शुरू और शाम तक मंत्र खत्म होने वाले नहीं। और 4,000 मंत्र हैं सन्यास के, सन्यासियों की 60 संप्रदाय, 10 नामी, ऐसे तो 4,000 मंत्र सन्यास के बचे कितने? 16,000। 16,000 भगवान की उपासना के मंत्र हैं। 16 जिसे कहते हैं, और 8 प्रकृति के अंग और 100 उपनिषदों के मंत्र हैं, इसलिए 16,108। अच्छा विचार करियो, ये 16,000 ही रानी है भगवान की, हम उनकी रानी ना है भाई। हम तुम सब रोज बोलते हैं आरती में, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। प्राणों के पति कौन है? परमात्मा। तो हम पत्नी है कि नहीं? तो 16,000 ही क्यों? बुद्धि से सोचो, 16,000 ही क्यों? इसका मतलब कुछ और कहना चाह रहे हैं व्यास जी। भगवान की उपासना की ये मंत्र है, इसलिए 16,004 से रिझाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज बहुत बड़ा परिवार। सुखदेव भगवान कह रहे राजा, इनके सबके 10-10 शोरा भय। धर्म के 10 लक्षण है ना, इसलिए 10 हुए धर्मात्मा। लेकिन कहीं गलती हो गई, कहते हैं कि सब संतों का अपमान करने लगे, अवहेलना करने लगे, मद्रापान करने लगे, तो चतो पंचा विशेषतः 4, 5, 50 ही बचे। सुखदेव भगवान कह रहे राजा, अगर भगवान के वंश में रहने वाले गड़बड़ी करेंगे वो भी मिट जाते हैं। तो ये व्यास गद्दी पे बैठ के गड़बड़ करेंगे तो गुण मिटेंगे, कथा कहने वाले न मिटेंगे, सुनने वाले की छोड़िए। इसीलिए विचार करना, जब भगवान की आड़ में रहकर कोई गड़बड़ी करता है समूढ़ नाश हो जाता है। जब भगवान के वंश में अहंकार हो ना सब, हम तो भगवान बोले चलो हम जानो है, पर जाते जाते एक रहेगा। कौन? सुदामा। सुदामा को कुछ दिया भगवान सोच रहे मेरा मित्र रहेगा, हमें जाऊं तो सही, पर भगवान के दियो ना। और यहाँ पर वो बात बोलती है, कहते सुदामा ऐसे भोले स्वभाव का, कहते हैं कि कृष्णाशीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशंसात्मा जितेंद्रिय। ये था ब्राह्मण।
विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त, प्रसन्न आत्मा, अपनी आत्मा में प्रसन्न रहना। भगवान का सखा 5 घर मांगता है, 6वें घर नहीं, ब्राह्मण मांगता ही नहीं है। 5 घर जाता है बस, भगवती नारायण हरि, इसका मतलब ब्राह्मण खड़ा है, मर्जी है तो दे दो, नहीं चलता बनेगा। हरे किसी के घर का ब्राह्मण खाता भी नहीं है, भूखा सो जाता है। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश से, आप उनसे जाके कुछ याचना कर दो, क्योंकि गरीबी में, आफत में मित्र से सहायता मांग लेनी चाहिए। और सुदामा कहते, देखो देवी मैं मानता हूं तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो यार भी है, भगवान भी है। अगर मैं उससे कुछ चीज मांगूंगा, कोई सौगात मांगूंगा, तो मेरी मित्रता छोटी हो जाएगी, सौगात बड़ी हो जाएगी, है कि नहीं? अगर तुमने भगवान से जाकर कुछ मांग लिया तो वो कुछ बड़ा हो गया और भगवान छोटे हो गए। या लिए भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से भगवान को मांग लो, भगवान को मांगो, और जब भगवान आ गए तो सब कुछ आ जाएगा। बोले वृंदावन हरि लाल की। सुदामा कहते, बोले चला तो जाऊंगा, पर एक बात है। बोले क्या? जो कि करें मित्र के यहाँ जाए, खाली हाथ में जाएगा, तो लेके जाना चाहिए। तो सुशीला कहते 4 घर गई और 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। सार कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बस कथा नहीं, कहानी नहीं कह रहा। 4 घर थे चुमांगे जी, 3 घर नहीं मांग सकती, ये 5 घर नहीं मांग सकती। ब्राह्मण 5 घर मांग सकता है, लेकिन भगवान के लिए 4 घर की आवश्यकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जहां धर्मात्मा बसते हैं उस घर का भगवान पान पान। झूठा ज्ञान है, दुर्योधन की नेमा को ठोकर मार दी, ये है भगवान की दात। छलिया के यहाँ, धोखेबाज के यहाँ भगवान नहीं पाते हैं तो किसी विदुर के यहाँ छिलके का भोग लगाते। इसलिए धर्म से कमाओ, पवित्रता से कमाओ। अगर तुमने छल से पैसा कमाकर बच्चों की परवरिश की तो बच्चों की प्रोग्रेस नष्ट हो जाएगी, उनका उत्थान खत्म हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो मेहनत करनी सिखाओ और मेहनत का धन कमा के खिलाओ। बेईमानी कहते ना। और एक बात है, आजकल बेईमान ज्यादा है गए। कैसे? अच्छा सोचियो कैसे है। अब याद आ जाए तो कह नहीं पाए। कोई बालक देखे भी जा पूछे गए, हाँ जी बालक कहाँ कर रहे हो? नौकरी कर रहे हो। काय में प्राइवेट कंपनी, उसमें 40-45 हजार रुपया। अच्छा, कछु ऊपर से डाल लिया। हाँ ऊपर से डाल लिया, 25-30 हजार ऊपर से पड़ जाए। अब यह बताओ हमें, तुम्हें ऊपर से डाल रखा है कि ईमानदारी है कि बेईमानी है? यह बताओ ना। और सब पूछे ऊपर से डाल ले तो यहाँ को मतलब बेईमान है। बड़े को लेके छोरा ऊपर से इतने डाल लिए, इतनी तनख्वाह मिल जाए और भैया कर दूंगा ब्याह, तो यहाँ को मतलब बेईमान चाहिए उन्हें समय। बोल वृंदावन हरि लाल की जय हो। ऐसे नहीं चलो महाराज, अब तो सुदामा यहाँ से हमसे लेकर चलते हैं बड़े भाव से। द्वारिका में पहुंचे तो नरोत्तम दास ने और सुंदर वो लिखा है सुदामा चरित्र। कहते हैं वहां द्वारपाल मिले, लेकिन भागवत में कोई द्वारपाल नहीं है। सुदामा सीधा चला तो चल रहे हैं ऐसे करके, चलते चलते पहली जोड़ी, दूसरी, तीसरी, ऐसे 7वीं जोड़ी पर भगवान का वास है। लेकिन एक व्यक्ति मिला, उससे संदेश वाहक को भेजा है, द्वारपाल नहीं। उसे देर हो गई और उसने जाकर भगवान से कहा, प्रभु
कि शीस पगा न जगा तन पे प्रभु जान को आए बसों के ग्रामा धोती फटी सी लदी दुपटी और पाही उपायन की निशाना द्वारी खड़ो तुझ दुर्बल एक कहो चकी सो कहो चकी सो सुधा अभिरामा पुरुषर दयाल गोरा बतावया भाव सुधा पुरुषर दयाल गोरा बतावया महाराज अब तो सुदामा का नाम सुना भगवान भाग लिए भागते भागते गिरते पड़ते हुए मुकुट नहीं है नंगे पैर यानी जो जैसे आया है वैसे अगवानी करने भागे जा रहे हैं पहली लोहड़ी तीसरी चौथी ऐसे भागते भागते आए उधर सुदामा ज्यादा देर प्रतीक्षा नहीं कर सका ध्यान से सुनियो ब्राह्मण इतना स्वाभिमानी होता है थोड़ी देर दरवाजे पे प्रतीक्षा तो कर सके और तो देर रहेगी ना तुम्हें चलो जाओ क्योंकि बहुत स्वाभिमानी होता है चला गया सुदामा और उधर और लोग देख के हंसने लगे बस भगवान पूछते कहां गया मेरा मित्र किधर गया किधर गया भगवान भागे भागे उधर पहुंचे आवाज लगाई सुदामा सुदामा ने देखा श्याम सुंदर आ गए ऐसे हाथ किया भगवान ने अंक में भर दिया उसके बाद भगवान कहने लगे तू इतने दिन बाद आया और आज आकर भी लौट रहा है मैंने ये सोचा होगा मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ उससे मिलने नहीं आऊंगा सुदामा कहता हाँ मैंने यही सोचा आपको आने में जो देर हो गई अच्छा तू बदला नहीं पहले जैसा ही है ऐसे बात कर रहे दारू खाया रथ सजा के लाया उसमें भगवान ने सुदामा को बिठाया और वहां ले गए अपने महल में सुखदेव भगवान कह रहे राजा परीक्षित जिस रथ में देवता नहीं बैठ सकते उसमें ब्राह्मण सुदामा बैठ कर जा रहा पहुंचे और वहां बिठाया जहां स्वयं बैठा करते थे भगवान रुक्मिणी जाम्बती सत्यभामा जल्दी करो जल लेकर आओ जब तक वो जल लाती तब तक भगवान ने अश्रुधार से उसके पैर धो दिए देवता फूलों की वर्षा करने लगे रे सुदामा धन्य है तेरी भक्ति जो त्रिलोकीनाथ नीचे बैठा है और आज तू ऊपर बैठा है अगर भगवान की भक्ति करोगे तो तुम ऊपर बैठोगे और भगवान तुम्हारे मुख को ताकते हुए नीचे बैठेंगे ये है भगवान की उदारता भगवान ऊपर बिठाते हैं और ये संसार नीचे बिठाते हैं ये अंतर है दुनिया में भगवान छोटा नहीं बनाते भगवान तो अपने से भी बड़ा बना देते हैं साहब इसलिए उनकी भक्ति करें उसके बाद स्नान कराया सुंदर आभूषण पहनाए फिर उसके बाद भोजन कराया फिर बोले सुदामा बोले भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजो अब सुदामा छुपावे अपनी गरी तंदुल में बगल में मैंने बताना सुदामा बोले वो ये बात बाद में करेंगे देखो हम गुरुकुल में रहते थे मैं फर्स्ट आता था आप पर डांट पड़ती थी बोले वो बात तो ठीक है पर बता भाभी ने कहा भेजो तेरी वो आदत कहीं नहीं पहली वाली में तो नहीं आई बात नहीं नहीं अभी अच्छा बता तू कुछ छिपाए रहो जरूर नहीं कुछ नहीं और बस कन्हैया ने देखा बोले इसकी पोटली में है भगवान ने खींचा और कन्हैया ने खींचा सुदामा